यह कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट है, जिसे महान रूसी लेखक फ्योडोर डॉस्टोवेस्की ने लिखा है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो बहुत बुद्धिमान होते हुए भी अपने गलत विचारों और परिस्थितियों के कारण अपराध कर बैठता है और फिर उसके बाद उसके मन में चलने वाले संघर्ष को दर्शाती है। सेंट पीटर्सबर्ग शहर में रहने वाला रस्कोल्निकोव एक गरीब छात्र होता है जो आर्थिक तंगी, अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है और इसी कारण वह समाज और नैतिकता के बारे में गहराई से सोचने लगता है। रस्कोल्निकोव के मन में धीरे धीरे एक खतरनाक विचार जन्म लेता है कि दुनिया में कुछ लोग साधारण लोगों से अलग होते हैं और अगर वे कोई बड़ा या महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उन्हें कानून तोड़ने का अधिकार भी हो सकता है। वह खुद को भी ऐसे ही विशेष लोगों में गिनने लगता है और यह सोचता है कि अगर वह किसी बुरे व्यक्ति को ख़त्म कर दे तो वह समाज के लिए एक अच्छा काम होगा। यह विचार उसके दिमाग में बार बार आता है और धीरे धीरे उसे इस बात का विश्वास होने लगता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है। एक दिन वह एक बूढ़ी सूदखोर औरत के बारे में सोचता है जो गरीब लोगों से पैसे लेकर उनका शोषण करती है और उनके जीवन को और कठिन बना देती है। रस्कोल्निकोव को लगता है कि यह औरत समाज के लिए बेकार है और अगर इसे ख़त्म कर दिया जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। वो इस सोच में इतना डूब जाता है कि वह इस औरत की हत्या करने की योजना बनाने लगता है और खुद को यह विश्वास दिलाता है कि वह कोई गलत काम नहीं कर रहा बल्कि एक तरह से समाज की भलाई कर रहा है। आखिरकार एक दिन वह अपने इरादे को अंजाम देने के लिए कुल्हाड़ी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाता है और मौका पाकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन यह घटना उसके सोच से कहीं ज़्यादा जटिल हो जाती है क्योंकि उसी समय उस औरत की बहन वहां आ जाती है और वह उसे भी मार देता है। यह दूसरा अपराध उसके लिए और भी भारी साबित हो जाता है क्योंकि अब वह पूरी तरह से डर, अपराध बोध और मानसिक अशांति में डूब जाता है। हत्या के बाद रस्कोल्निकोव की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। वह बीमार जैसा महसूस करता है, उसे बुखार आ जाता है और वह अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाता है। उसे हर समय यह डर सताने लगता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी और उसका राज खुल जाएगा। वह लोगों से मिलने जुलने से बचने लगता है और अकेलेपन में अपने अपराध के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी कमज़ोर हो जाती है। इस बीच पुलिस इंस्पेक्टर पोर्फिरी को रस्कोल्निकोव पर शक होने लगता है और वह उससे बार बार सवाल पूछता है, लेकिन सीधे तौर पर उसे पकड़ नहीं पाता। पोर्फिरी बहुत चालाक होता है और वह मनोवैज्ञानिक तरीके से रस्कोल्निकोव को समझने और उसे खुद ही सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। रस्कोल्निकोव इस दबाव को सहन नहीं कर पाता और धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है क्योंकि उसका अपराध बोध उसे चैन से जीने नहीं देता। इसी समय उसकी मुलाकात सोनिया नाम की एक गरीब लड़की लेकिन बहुत दयालु और धार्मिक लड़की से होती है, जो अपने परिवार की मजबूरी के कारण गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर होती है, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और अच्छाई होती है। सोनिया रस्कोल्निकोव की हालत को समझ जाती है और उसे सहानुभूति और प्रेम देती है, जिससे रस्कोल्निकोव को पहली बार लगता है कि कोई उसे समझ सकता है। सोनिया उसे समझाती है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अपने अपराध से बच नहीं सकता और सच्ची शांति केवल सच स्वीकार करने और पश्चाताप करने से ही मिल सकती है। वह उसे भगवान और नैतिकता का रास्ता दिखाती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि अगर वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेगा तो उसे आंतरिक शांति मिल सकती है। रस्कोल्निकोव उसके शब्दों से प्रभावित होता है
और उसके सामने अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे रसकोल्निकोव को यह समझ आने लगता है कि उसका विचार पूरी तरह गलत था और कोई भी इंसान कानून या नैतिकता से ऊपर नहीं होता। वह यह महसूस करता है कि उसने जो किया वह केवल एक अपराध नहीं बल्कि एक गंभीर गलती थी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। उसका मन अब शांति की तलाश में होता है और वह अपने अंदर चल रहे संघर्ष से बाहर निकलना चाहता है। अंत में वह साहस जुटाकर पुलिस के पास जाता है और अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद उसे सजा के रूप में साइबेरिया भेज दिया जाता है। वहाँ भी सोनिया उसका साथ नहीं छोड़ती और उसके साथ रहती है, जिससे उसे अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलता है। धीरे धीरे रसकोल्निकोव अपने अंदर बदलाव महसूस करता है और समझ जाता है कि सच्ची मुक्ति और शांति केवल पश्चाताप, प्रेम और सुधार के रास्ते पर चलने से ही मिल सकता है।